हरे कृष्णा, राधे राधे। आनंदी बाई एक बहुत ही भावनात्मक कथा है। गोकुल के पास ही किसी गांव में एक महिला थी जिसका नाम आनंदी बाई था। देखने में तो वह इतनी कुरूप थी कि देखकर लोग डर जाया करते थे। गोकुल में उसका विवाह हो गया। विवाह से पूर्व उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के पश्चात उसकी कुरूपता को देखकर उसका पति उसे पत्नी के रूप में ना रख सका एवं उसे छोड़कर उसने दूसरा विवाह रचा लिया। आनंदी ने अपनी कुरूपता के कारण हुए अपमान को किसी तरह पचा लिया एवं निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपनी ससुराल बनाऊंगी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में आकर रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदी बाई श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। आनंदी बाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती और उनसे रूठ भी जाती थी, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा एवं सत्संग श्रवण भी किया करती थी। इस प्रकार कृष्ण भक्ति एवं साधु संतों की सेवा में उसके दिन भी बीतने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया था। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन भी होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदी बाई भी वहां विद्यमान थी। अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली। उस वक्त आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चों के साथ वहीं पर उपस्थित था। आनंदी बाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसने आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा, सामने यह जो महिला खड़ी है ना, वह कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह अदा कर सकती है। यह पात्र तो उसी पर जचेगा। यह तो साक्षात कुब्जा ही लगती है। आयोजकों ने आनंदी बाई की ओर देखा। उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदी बाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा, इस सूचना मात्र से ही आनंदी बाई भाव विभोर उठी। उसने खूब प्रेम से भूमिका को अदा करने की स्वीकृति भी दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्षीय बालक के जिम्मे आया था। आनंदी बाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति को निहारने लगी एवं मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोडी पकड़कर मुझे ऊपर को कहेगा। वह तो बस नाटक के दृश्यों की कल्पना में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय भी आ गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बने हुई उस आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोडी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई। वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदी बाई की कुरूपता का पता सभी को था। अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई, यह जानकर कई लोग कुतूहलवश उसे देखने के लिए भी आए। फिर तो आनंदी बाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती। यदि कोई कुछ पूछता तो एक ही जवाब मिलता, मेरे कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने। आनंदी बाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ा ना होता तो श्री कृष्ण में उसकी इतनी भक्ति कैसे जागती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वह बहुत अधिक आभार मानती थी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक और स्वर्ग की मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं,
वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और उसके बदले में कांच को उठा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, इस मनुष्य शरीर से भगवान का भजन सिमरन अवश्य करें। यदि आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।